बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS AF ई-कॉमर्स का है ये। स्टूडेंट्स, आपको ये शेयर करना मकसूद है इसके थ्रू कि आप लोगों ने किस तरह पेपर को अटेम्प्ट किया है और उसके जो हैं फिर उसके बदले में आपके मार्क्स वगैरह क्या आए हैं वो आप लोगों के सामने हैं। पहला जो पेपर है मेरे हाथ में वो है माज अहमद का। माज अहमद के जो हैं छोटी छोटी बातें हैं। अगर मैं इनकी बात करूं, पहले ऑब्जेक्टिव देखूंगा हर किसी का और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव पे बात होगी। ई कैन एक था, वो इनको नहीं आया, इनको कुकीज़ का नहीं पता। छोटी छोटी चीज़ें आपको बार बार कही गई थी, आई डोंट नो आपने क्यों उनको जो है वो नहीं रखा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 था, बिजनेस मॉडल लिखना था। आप B2C और C2B पता नहीं क्या क्या लिखते रहे हैं। खैर, हौसला अफजाई के लिए फिर भी मैंने कुछ आपको जो है वो उस पर मार्क्स दिए। फिर जो है वो नेक्स्ट आया था क्वेश्चन 3, इंटरनेट किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है। इस पर कुछ मुनासिब आपने डिबेट दी है, लेकिन बिल्कुल ही ना थोड़ी सी है, मतलब बहुत ही थोड़ी सी। तो अपने आप को नेक्स्ट में इम्प्रूव रखें। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसके थ्रू इसको बयान करें, हेडिंग्स के थ्रू, ताकि आपका जो काम है वो बेहतर और अच्छा जो है वो नज़र आए। उसके बाद दूसरा जो स्टूडेंट है मेरे पास वो हैं आयशा बीबी। इनका भी जो है वो काफ़ी, इनको डोमेन्स का नहीं पता, इनको ये नहीं पता 1 GB में कितने MB होते हैं। इनसे क्वेश्चन जो पहला किया गया, जो इन्होंने किया है वो रिटेंशन स्ट्रेटजीज़ के हवाले से किया है, तो वो कदरे ठीक अटैम्प्ट किया है। और उसके बाद जो इन्होंने दूसरा सवाल अटैम्प्ट किया है वो जो है वो की एलिमेंट्स देने थे ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल के। तो इन्होंने वो दूसरी जो है ना यूनिक फीचर्स पर ज़्यादा चीज़ लिखी है। लेकिन इनके समेत जितने भी स्टूडेंट्स ने ये काम किया था, मैंने हौसला अफजाई के लिए, भले ये टोटली गलत था लेकिन फिर भी हौसला अफजाई के लिए थोड़े थोड़े मार्क्स जो हैं वो सबको दिए हैं। लेकिन आप नेक्स्ट टाइम इसको केयरफुल रहें, इसमें अपने आप को बेहतर करें। उसके बाद जो थर्ड मेरे पास पेपर है वो है अब्दुर्रहमान का। अब्दुर्रहमान को भी डोमेन्स का नहीं पता कि क्या चीज़ें होती हैं। इन्होंने आगे जब भी शुरू किया क्वेश्चन नंबर 2 बिजनेस मॉडल्स, इन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया है। पहला क्वेश्चन ठीक है, कदरे उसकी लेंथ भी अच्छी है और बेहतर लिखा है। दूसरा जो था कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजीज़, बेसिकली फ़िज़िकल को ज़्यादा ये साथ रिलेट करते रहे, जबकि हमारी बात जो थी वो ई-कॉमर्स के हवाले से थी। लेकिन फिर भी इनको मैंने हौसला अफजाई के लिए कुछ मार्क्स इसमें भी दिए हैं। तो अपने आप को ये प्रिपेयर रखें कि जब भी हो उसको ई-कॉमर्स के साथ अटैच करें। हमारा तीसरा जो है पेपर मेरे हाथ में वो है महरीन सईद का। तो ऑब्जेक्टिव इनका काफ़ी ख़राब है। इनको मतलब पाकिस्तान में मौजूद जो ई-कॉमर्स साइट्स हैं इनका नहीं पता, इनको डोमेन्स का नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि 1 GB में कितने MB होते हैं, कुकीज़ का इनको नहीं पता। बार बार ये चीज़ें दोहराई गई हैं, उसके बावजूद ये हाल है। तो अजीब ही ये सिचुएशन है। इसमें इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि किस तरह ई-कॉमर्स फैसिलिटेट कर रहा है। चीज़ें कुछ मुनासिब लिखी हैं, लेकिन इनको ना हेडिंग वाइज अगर लिखा जाए, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के, जो बात आप कहना चाहते हैं उसको एक हेडिंग में, अगली बात जो कहना चाह रहे हैं अगली हेडिंग में,
तो ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा अपेरेंटली अच्छी होती हैं। मैंने इंस्ट्रक्शंस भी शेयर की थी, लेकिन उसका भी कोई खातिर का फ़ायदा नहीं हो सका। क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट किया ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के हवाले से। इसमें हेडिंग्स इनके हाथ लग गई कहीं से या जहन में थी माशाल्लाह, तो ठीक लिखी हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल ही एक एक आधा लाइन में मतलब प्रॉपर उनको रिलेट ही नहीं किया कि वो किस तरह एक बिज़नेस मॉडल का हिस्सा बनती हैं या कैसे वो एक बिज़नेस मॉडल कहलाने की हकदार है। तो इस चीज़ पे नेक्स्ट टाइम गौर रखें। अपना जो है वो एक हेडिंग जो है एक बात उसको प्रॉपर एक्सपेंड तो करें ना, प्रॉपर शेयर तो करें। उसके बाद हैं दानियाल अंजुम, इनका डोमेन्स के हवाले से इनको नहीं पता, लेकिन कंपैरेटिवली इनका जो है वो रिज़ल्ट ठीक है। लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर पहले अटैम्प्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 3 था, इन्होंने मुनासिब अल्फाज में जो है वो ई कॉमर्स के साथ इंटरनेट की फैसिलिटेशन को जो है वो शेयर किया है, लेकिन प्रॉपर जो है ना ये कर नहीं पाई। इन्होंने चीज़ें B2B B2C वाली यूज़ की हैं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ हौसला अफजा नंबर दे दिए। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने लाइक पहला ही पॉइंट जो है वो गलत है, जहाँ पे हमको ये इशू हो ना या लगे महसूस हो कि ये मुझे सही नहीं आता, तो वहाँ पे हमेशा अपने आप को जो है वो रिज़र्व कर लेना चाहिए। या तो उस पॉइंट को सबसे एंड में लिखें, अगर ज़रूरत ही नहीं है उसको पहले नंबर पे लिखने की ना, कोई ख़ास, जैसे कि इस पॉइंट पे नहीं थी, तो आपने वैल्यू प्रेजेंस लिखा है, प्रोपोर्शंस होता है, तो प्रोपोजिशन जो है वो बेसिकली और चीज़ है, प्रेजेंस और चीज़ है। बारगैफ आपने लेंथ वाइज भी चीज़ें अच्छी लिखी हैं और बेहतर कदरे आपका पेपर जो है वो अच्छा रहा है। उसके बाद मेरे हाथ में जो पेपर है वो एहसन महमूद का है। एहसन महमूद ने जो है डोमेन्स के हवाले से ऑलमोस्ट सबका यही तकरीबन चला आ रहा है, डोमेन्स के हवाले से ठीक नहीं है। इनका भी डोमेन के हवाले से ही इशू था। ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव इन्होंने बस 100 ही अटैम्प्ट किया है। पहला जो है उनको भी एक एक दो लाइनों में चीज़ें बयान कर दी और क्वेश्चन इसके बाद इन्होंने थर्ड को अटैम्प्ट किया, तो इसमें भी बस इन्होंने चीज़ें तो अच्छी हाईलाइट की हैं, लेकिन बस उनको प्रॉपर जो है वो एक अल्फाज में नहीं परोया जा सका। इन्होंने लास्ट में फिर एक और जो है वो क्वेश्चन शेयर किया है, उसका प्रॉपर इन्होंने बताया ही नहीं कि ये किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। खैर वो क्वेश्चन का आंसर जो आंसर था उसमें वो बिल्कुल रिलेटेड भी नहीं था, तो इसलिए वो वैसे ही कैंसिल तस्वर हो गया। बारगैफ इनके फिर भी मार्क्स अच्छे थे, बेहतर हैं बाकियों की निस्बत। उसके बाद हमारे पास हैं स्टूडेंट माहीन जवेद। माहीन जवेद का ओवरऑल अच्छा रहा है ऑब्जेक्टिव, लेकिन इनको 1 GB में कितने MB होते हैं ये नहीं आइडिया। सब्जेक्टिव पोर्शन में इन्होंने अच्छा डेकोर किया है, अच्छे एग्जांपल्स का मेथड यूज़ किया है, हाइलाइटिंग का मेथड इन्होंने यूज़ किया है, लेंथ अच्छी है हर क्वेश्चन की, इनकी राइटिंग अच्छी है, तो काफ़ी इनके पेपर में जो है वो पॉजिटिव चीज़ें थी, अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया है, तो इनके फिर मार्क्स जो हैं वो आलमोस्ट दी बेस्ट हैं। उसके बाद हैं हमारे पास हमज़ा इजाज़। हमज़ा इजाज़ ने कंपैरेटिवली
ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त अटेम्प्ट किया है। एजाज साहब के ऑब्जेक्टिव में जहाँ तुक्के अच्छे लगे या नॉलेज उनका अच्छा था, तो वो सब्जेक्टिव में उन्होंने बिल्कुल ही जो है ना वो काम नील किया है। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले रिलेट उन्होंने करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन सिवाय हौसला अफजाई के मार्क्स के वो कुछ नहीं ले सके। और उसके बाद जो था इन्होंने सवाल अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 3, जेनेरिक, जहाँ लिखनी थी चीज़ अपनी तरफ से। भाई अपनी टाइम इतना था आपके पास अगर, तो अपनी तरफ से तो आप गप्पें जड़ सकते हैं, अपनी तरफ से बिल्कुल 1 पेज 1.5 पेज लिख के जो है वो बस उठ के। जहाँ चीज़ें सीखी सिखाई लिखनी है वो तो चलो आपका ज़ोर लगता है याद करने में या रिकॉल करने में, यहाँ तो पल्ले से लिखना है, तो भाई जो बैठे मर्जी लिखते जाएं, आपको कोई इशू है। तो इन्होंने सब्जेक्टिव में अच्छा परफॉर्म किया तो ऑब्जेक्टिव में अच्छा परफॉर्म किया तो सब्जेक्टिव में बस ऐसे ही सो रहा है काम। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है उबादा खान का जो है वही डोमेन्स का इशू है। कैन नहीं इनको पता, कुकीज़ नहीं इनको पता। उसके बाद सब्जेक्टिव में अगर आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया है, उसके मार्क्स भी इनको मुनासिब अच्छे मिल गए, लेकिन इन्होंने एग्जांपल्स किसी में जो है वो नहीं शेयर की। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें इन्होंने इंटरनेट की फैसिलिटेशंस को प्रॉपर जो है वो इसके साथ हेडिंग्स के साथ शेयर किया है, लेकिन वो बिल्कुल ही 2-4 जो है ना 2 4 1 5 टोटल हेडिंग्स इन्होंने शेयर की हैं, और वो भी ऐसा खुला और अजीब सा लिखा है अपनी तरफ से कि ज़्यादा बड़ा लगे। तो मैंने ये चीज़ भी शेयर की थी आपको जब इंस्ट्रक्शंस का शेयर किया था कि कोई ऐसा मेरे सामने इम्प्रेशन नहीं बनेगा कि बड़ा लिखते हैं या खुला लिखते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं पेजेस, तो वो बहुत ज़्यादा लिखा गया। तो इन चीज़ों से जो है वो ज़रा बचें। उसके बाद आ जाता है जी अब्बास शौकत साहब का पेपर। अब्बास शौकत साहब आपका खाता बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी गई छोटी मेन चीज़ें भी नहीं पता, ई कॉमर्स नहीं पता, इंटरनेट नहीं पता, आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट्स नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि ई कैन क्या होता है, डोमेन्स का नहीं पता आपको। अजीब सा है कि आप इतने कैसे इसको लेके चलेंगे, पूरा सब्जेक्ट आगे पूरा पढ़ा है। फिर जो है आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट किया, थोड़ी सी हेडिंग्स देने की कोशिश की, और 1 पेज पे मैक्सिमम आपका यानी 2 सफ़े हैं, और उसमें भी बड़ा खुला लिख के 1 पेज मुश्किल से ये बनता है, और आपका नॉलेज ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जहाँ पे है तो वहाँ आपने की एलिमेंट्स लिखने थे, वो आपने लिखने की कुछ कोशिश की है, लेकिन इधर उधर से आपको बस जो हेडिंग्स मिली आपने उनको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से नॉलेज जो था उसको रिलेट करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से कामयाब नहीं हो सके, इसलिए आपका कोई प्रॉपर सही पेपर भी अटैम्प्ट नहीं हुआ। उसके बाद आ जाता है जी हुज़ैफ़ा अकबर साहब को जो है वो ये नहीं पता कि GB एक में कितने MB होते हैं, कुकीज़ का नहीं इनको पता। आगे अगर मैं बात करूं पेपर की, पेपर इन्होंने नाइसली अटेम्प्ट किया है, लेकिन बहुत छोटा लिखा है, बहुत ही छोटा लिखा है, मतलब बहुत ही थोड़ा लिखा है। 1-1.5 पेज का लिख देने से कोई बहुत खुले नंबर आपको नहीं मिल सकते। ये आपका जो है वो एटीट्यूड मेथडोलॉजी आपको चेंज करना पड़ेगी, तो आप फिर सरवाइव कर सकेंगे। अभी भी जो आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे बने हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव की बेस पे हैं, सब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा कोई अच्छा आपकी तरफ से इनपुट नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास
सना महक माशाल्लाह इतना ब्रिलियंट परफॉर्म किया इन्होंने कि ऑब्जेक्टिव कोई भी इनका ठीक नहीं है। मैं ये पहला शायद स्टूडेंट है जिनका मैं कह रहा हूँ बहुत पुअरली जो है ना अटेम्प्टेड है कि एक नंबर भी आप ऑब्जेक्टिव में नहीं ले सके। पीछे क्या बचाया आपने, उसमें से क्या फाइट करना है और क्या आपको मिलेगा। खैर क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 आपने अटेम्प्ट करना था। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब एनी 6 की एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। क्वेश्चन नंबर 1 तो था ऑब्जेक्टिव का। अगर मैं ये तसव्वुर करूं कि क्वेश्चन नंबर 1 तो आपने ऑलरेडी उधर ऑब्जेक्टिव में कर लिया है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के जवाब में जो चीज़ें आपने लिखी हैं तो ये तो सरासर सीधी सी बात है, ये गलत है। बिल्कुल ज़ीरो मार्क्स बनते हैं। मैंने इस चीज़ का उसमें क्लियर कहा था अपनी जो मैंने एक इंस्ट्रक्शंस की वीडियो आप लोगों से शेयर की थी कि इस चीज़ का आपने गौर करना है, जो क्वेश्चन नंबर हो वही लिखना है। लेकिन बार बार बताने के बावजूद वही आप लोगों की हरकतें हैं। मैं अगर यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 1 ही नहीं था और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी ये नहीं है, तो आपके ये 0 मार्क्स हैं और कोई कहीं पे भी आप चैलेंज नहीं कर सकते इस बात को, क्योंकि आपके ही हाथ का लिखा हुआ है। किसी अदालत ने नहीं मानना आपको। लेकिन फिर भी मैंने आपकी हौसला अफजाई के लिए जो है वो मार्क्स दिए हैं। आइंदा के लिए ख्याल करें, ऐसी हरकतें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल ही इररिलेटेड है। कोई ख़ास उसमें मीनिंग वाली चीज़ें नहीं है, कोई उसको प्रॉपर जो है वो रिलेट नहीं किया आपने। तो मैं अगर देखूं, अगर आपका मैं पहला क्वेश्चन जो है उसको 0 तसव्वुर करूं, उसके बाद दूसरा जो है जिसका क्वेश्चन नंबर ही गलत आपने लिखा है तो वो भी 0 तसव्वुर हो, तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जो है वो आपको कुछ हौसला अफजा नंबर दे दिए हैं। आइंदा के लिए आप अपने आप को ठीक रखिएगा, क्लियर कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट हैं उम्मे ऐमन। इनको वर्ड www का नहीं पता, इनको डोमेन्स का नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि 1 GB में कितने MB होते हैं। जनरल सा नॉलेज की चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं। पता नहीं क्यों आप लोग इतनी लैग करते हैं। बाकी जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन था वो मुनासिब था, उसमें नंबर भी आपने मुनासिब ले लिए हैं। उसी की वजह से ही आपके कोई जो है ना वो मार्क्स का मुंह भी बन गया है और प्रॉपर जो है ना आप इसको कुछ देख सकें। कुछ बातें जो हैं वो स्टूडेंट की तरफ से जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो बंदे को चीज़ें भी जो है वो कुछ ना कुछ क्लियर हो जाती हैं। यहाँ आपका एक किस्म का आप कह लें कि रटा सिस्टम अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक नहीं है, जिस वजह से आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा परफॉर्म जो है वो ऑब्जेक्टिव में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और सब्जेक्टिव में मुनासिब परफॉर्म किए। तो इसको भी अपने आप को चेंज करें। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट तूबा नसीम का ऑब्जेक्टिव कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है, सब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इनका ख़राब है। अगर मुझे याद सही पड़ रहा हो तो ये वही 2 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट हैं जिनको मैं बार बार पूछता रहा हूँ कि भाई मैं आप लोगों की वजह से परेशान हूँ कि आप लोग प्रॉपर टाइम नहीं कर पाए, तो आपका क्या बनेगा, पास भी होंगे या नहीं। तो अगर ये उन्हीं में से हैं आप तो फिर बहुत हालात पतले हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो अटैम्प्ट किया है उसमें आपने जो जवाब दिया है वो क्वेश्चन नंबर 4 का दिया है, और जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट किया है उसका जवाब आपने क्वेश्चन नंबर 2 वाला दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 2 की चीज़ें लिखी हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 की चीज़ें लिखी हैं। अब मैं नहीं कहता कि आपको किसी से हेल्प मिली है, साइड पे लिख ली हैं आपने चीज़ें कि अच्छा ये 2 सवाल आए हैं, एक में ये लिखना है, एक में ये लिखना है, बाद में मिक्स हो गया है। मैं नहीं ये कहता, मैं अपना ज़हन पॉजिटिव रखूं तो आपको मिक्सिंग का बहुत इशू है, सवेर इशू है, आप चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं। तो आप जो है वो नेक्स्ट पेपर में ये गलती बिल्कुल ना कीजिएगा जो इसमें की है, ठीक है। तो इसको इस तरह आपका
इसी मिक्सिंग की वजह से प्रॉपर आपके मार्क्स नहीं बन पाए। उसके बाद स्टूडेंट हैं निश्मा फातिमा। निश्मा फातिमा को डोमेन्स का नहीं पता, बाकी कुछ मुनासिब थी ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव इन्होंने शेयर कर दिया था बाद में मुझे कि मेरा एक क्वेश्चन जो है वो जैसे वहीं एंड में बता रहे थे कुछ, तो इनका भी मुझे याद है, इन्होंने भी कहा था कि मेरा जो है वो कुछ और ही हुआ लिख हुआ। तो एक क्वेश्चन इनका अच्छा है जिस पे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 जर्नल को अटेंड किया है, बहुत सही इन्होंने जो है वो लिखी हैं चीज़ें, उसमें हेडिंग वाइज चीज़ें लिखी हैं, अच्छा है, लेकिन प्रॉपर लेंथ नहीं है उसकी ना क्वेश्चन की, लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स हैं उस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल जिस तरह इन्होंने उसी वक्त ही पेपर में शेयर किया था, तो ये प्रॉपर नहीं है। दूसरा ये क्वेश्चन लिख दिया था इन्होंने, तो जैसे बाकियों का मैंने बताया कि जिन्होंने भी गलती से लिखा था, मैंने हौसला अफजाई के लिए कुछ ना कुछ, भले वो 0 मार्क्स बनते हैं लेकिन फिर भी मैंने हर किसी को जो है वो 2-3, 2-3, 2.5, 3 इस तरह मैंने मार्क्स सब को दिए हैं, तो इनको भी जो है वो हौसला अफजाई के लिए मार्क्स दिए हैं मैंने। उसके बाद हमारे पास पेपर है मुनीर अहमद साहब का। मुनीर अहमद साहब का जो है कंपैरेटिवली अच्छा रहा, इसका जो क्या नाम है ऑब्जेक्टिव का हिस्सा, सब्जेक्टिव पोर्शन में इन्होंने जो पहला सवाल अटेम्प्ट किया मॉडल वाला किया, बिजनेस मॉडल का, मुनासिब चीज़ें अच्छे तरीके से इन्होंने शेयर की। क्वेश्चन नंबर 3 भी इन्होंने लेंथ नहीं ठीक उस क्वेश्चन की, लेकिन मुनासिब सा है कि इन्होंने किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है इंटरनेट, उसको डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर लगाने की कोशिश की, तो इस तरह इनके भी इनमें मुनासिब से नंबर आ गए। उसके बाद हमारे पास हैं मोहम्मद आसिफ साहब का पेपर। आसिफ साहब का डोमेन्स में हाथ ज़रा तंग है, बाकी ऑब्जेक्टिव ठीक है। सब्जेक्टिव में अगर बात करें तो इनकी ओवरऑल पेपर की लुक अच्छी थी, इन्होंने हेडिंग्स अच्छी दी थी, खूबसूरत लिखा था, सही हेडिंग्स लिखी थी, तो इस हिसाब से इनका बहुत ज़बरदस्त रहा है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 जब इन्होंने किया है इंटरनेट की फैसिलिटेशन वाला जो कि जेनेरिक था, तो उसको इन्होंने जो है वो नहीं उसमें देखा जो हेडिंग्स की सूरत में, लेकिन फिर भी कुछ मुनासिब इन्होंने उसमें से मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद आ जाती है बारी अक्सा अंजुम की। अक्सा अंजुम इन्होंने 4-5 मिस्टेक्स की हैं। इन्होंने 1 GB के 1040 MB बना दिए हैं। इनको डोमेन्स का नहीं पता, इनको ई-कैन का नहीं पता, तो इन शॉर्ट इसके हवाले से इनका ऑब्जेक्टिव ज़रा ख़राब रहा। क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने कदरे कुछ मुनासिब अटैम्प्ट किया तो उसमें अच्छे नंबर आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने अटैम्प्ट किया तो रिटेंशन स्ट्रेटजीज जो हैं वो 3-4 लिखी, जिनके इनको कुछ मुनासिब से मार्क्स मिल गया। उसके बाद है हमारे पास सईदा बिस्मा जैदी। इनका ऑब्जेक्टिव काफ़ी ख़राब रहा है, काफ़ी इनको गलतियां रही हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन में अगर आ जाएं तो एक सवाल इन्होंने जो अटेम्प्ट किया वो क्वेश्चन नंबर 2 का था, बिजनेस मॉडल का, कुछ मुनासिब सा इन्होंने उसको अटेम्प्ट किया है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने अटेम्प्ट किया वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था, उसके अच्छे मार्क्स इनको मिले। तो इस तरह इनका सब्जेक्टिव पोर्शन ठीक था, ऑब्जेक्टिव ख़राब था।
उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट हैं मरियम सज्जाद। मरियम सज्जाद का ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सब्जेक्टिव पोर्शन भी बहुत हौसला अफजा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे इन्होंने एलिमेंट्स लिखे बिजनेस मॉडल के, तो वो बिल्कुल ही लेस रिलेटेड थी चीज़ें, लेकिन इनको हौसला अफजा मार्क्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने जेनेरिक वाला अटैम्प्ट किया, तो उसमें भी इन्होंने कोई हेडिंग वगैरह यूज़ नहीं की, तो पैराग्राफ्स की सूरत में जस्ट चीज़ें लिख दी, तो मुनासिब मार्क्स उसमें दे दिए मैंने, लेकिन नेक्स्ट टाइम हेडिंग्स पे गौर करें। उसके बाद हमारे पास लास्ट पेपर है लाइबा अनवर का। लाइबा अनवर का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही गंदा सा अटेम्प्ट हुआ। सब्जेक्टिव पोर्शन में बिज़नेस मॉडल मुनासिब इन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया, हेडिंग्स अच्छी थी, मुनासिब चीज़ें थी, मुनासिब डाटा था, तो नंबर भी इनके मुनासिब और अच्छे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने भी मुनासिब और अच्छा परफॉर्म किया, पॉइंट्स की सूरत में लिखा, हेडिंग ना सही लेकिन पॉइंट्स की सूरत में लिख दिया, तो 7-8 पॉइंट उस फेवर में इन्होंने लिखे हैं, तो उस हवाले से ये भी मुनासिब इसमें मार्क्स इनके आ गए। तो इस तरह ये 2 जो है क्वेश्चंस के साथ इनका पेपर जो है वो सही और मुनासिब अटेम्प्ट हो गया। तो ये टोटल आपका पेपर है। जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी थी ऑब्जेक्टिव में वो बिल्कुल जेनेरिक थी, हम बार बार उसका तज़किरा कर चुके थे। और जो सब्जेक्टिव की बात है, सब्जेक्टिव में मैंने आप लोगों से जो है वो बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछी थी, हर एक में मैंने रिस्ट्रिक्ट किया था कि 6 चीज़ें लिखने लायक, 6 ही ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के थे और 6 ही कस्टमर रिटेंशन की स्ट्रेटजीज थी। दरमियान में एक सवाल जो है वो जेनेरिक सा था कि इंटरनेट ने किस तरह ई कॉमर्स को फैसिलिटेट किया है। आइंदा से भी याद रख लें, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, जो कि मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि एक आध क्वेश्चन ऐसा दे दूँ जो कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो बिल्कुल नहीं पढ़ सका या कुछ भी इस तरह के उसके साथ कोई मामलात रहे, तो वो कम से कम इस सवाल में अच्छा परफॉर्म करके कोई 10 है तो कोई 9 नंबर, कोई 8 है तो 7 नंबर एटलीस्ट ले, कुछ गप्पें जड़नी है ना बैठ के, तो रिलेट करते जाएं, हर हेडिंग हर पॉइंट लिख के घुमा फिरा के उसको रिलेट कर दें उस टॉपिक के साथ जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये भी इस तरह अगर करते आप सब, तो जहां आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मिक्स हो रहा था, आपको पता लग रहा था जी कि पता नहीं ये है या ये है, यानी या उस पार है या उस पार है, तो इस जैसे में आप 8 के 8 नंबर दाव पे लगा रहे हैं, तो आप क्या करें, आप एटलीस्ट फिर क्वेश्चन नंबर 3 को पकड़ लें, अगले सवाल को पकड़ लें जहां आपको पता है कि ऑप्शन मौजूद है और हमने उसको लेके चलना है। तो खैर अब ये तो वक्त गुजर गया, ये भी इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है ना मतलब कहा जाता है कि आपकी मर्ज़ी है, आप देना चाहें तो कोई दे दें सिलेक्ट इसमें ऑप्शन क्वेश्चन में, नहीं तो ना दें, अदरवाइज़ तो सेमेस्टर सिस्टम में जो है वो ऑप्शन नहीं होती, वो एनुअल सिस्टम्स में ऑप्शंस होती हैं। खैर अपने आप को इम्प्रूव करें, बेहतर करें। अभी फ़ाइनल पेपर पड़ा है, हमारी असाइनमेंट्स पड़ी हैं, इसमें असाइनमेंट्स के 15 नंबर हैं आपके अपने हाथ में, अटेंडेंस के 10 नंबर हैं आपके अपने हाथ में, तो स्टिल अभी भी मतलब आप अगर अच्छा परफॉर्म करें, बहुत ज़्यादा भी खींच के चेकिंग हो तो 40 नंबर फाइनल में और 20 नंबर इसमें सेशनल्स में आप लेके 60 नंबर तो ये हैं, प्लस ये वाले नंबर लेके आप 3 से ऊपर CGPA में अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं। कोशिश करें अपने आप को अच्छे तरीके में रखें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।